पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M1 पिशावर से सवाबी, M4 शेरशाह से शामकोट और M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद। धुंध के बायस कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। जलालपुर पीरवाला में परमिट रोड हाजीपुर के करीब धुंध के बाद ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, मियां बीवी जाँ बहक, एक खातून जख्मी। कौम की दुआओं और पाक फौज की महारत से मोदी के मुंह पर वो मुक्का मारा जो उसे हमेशा याद रहेगा। दिल्ली से मुंबई, बंगाल से गुजरात तक भारत को शिकस्त याद रहेगी। मार्का हक के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और तकरीब में इजाफा हुआ। वजीर आजम का हरीपुर में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। माइक बंद होने पर शहबाज शरीफ ने कहा, माफी चाहता हूँ, मेरे मुक्के से माइक बंद हो गया। ये वही मुक्का था जिससे नरेंद्र मोदी सरकार को सबक सिखाया था। वजीर आजम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम गयूर और बहादुर हैं। उन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियां दी। चारों सूबे मिलकर तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान अजीम मुल्क बनेगा। तरक्की का सफर जादू टोने से तय नहीं होगा। मुल्क की मईशत मंझधार से निकलकर तेजी से मुस्तहकम हो रही है। AI की जदीद तालीम के लिए बच्चों को बैरून मुल्क भेजेंगे। वजीर आजम का हरीपुर में दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। शहदा के बच्चे लैपटॉप वसूल करते हुए आबदीदा। तकरीब में जज्बाती मनाज़िर। वजीर आजम ने बच्चों के सरों पर दस्त शफकत रखा। होनहार तलबा के लिए गार्ड ऑफ ऑनर। सिडनी हमले में मुलव्विस दहशतगर्द साजिद अकरम का भारतीय पासपोर्ट सामने आ गया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सिफारत खाने ने साजिद अकरम का पासपोर्ट 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। भारतीय सिफारत खाने को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। सिडनी हमले के फौरन बाद भारतीय मीडिया की जानिब से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की नाकाम कोशिश की गई। गैर मुल्की जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। माहिरीन का कहना है कि सिडनी हमले में मुलव्विस दोनों दहशतगर्द भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। हलाक हमलावर साजिद अकरम 1998 से पहले हमले तक 6 बार हैदराबाद भारत गया। तेलंगाना पुलिस ने तफसीलात जारी कर दी। सिडनी बीच के जख्मी हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम पर 59 इल्जामात के तहत चार्जशीट लगाई गई। दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। 24 साल नवीद अकरम का बयान रिकॉर्ड कराने का इनकार। बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। 19 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। हमले में हलाक यहूदी रब्बी एली शिलांजर की आखिरी रसूमात अदा। सिडनी के साहिल पर नए साल की तकरीबात मनसूख। हमलावर को पकड़ने वाले हीरो अहमद अल अहमद के लिए कायम फंड रेजिंग मुहिम में $24 लाख से जायद रकम जमा। फिलिपाइन के सदारती तर्जमान कहती हैं, हमलावरों के दौरा फिलिपाइन में दहशतगर्दी ट्रेनिंग का सबूत नहीं मिला। फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हैं। हमलावरों के भारतीय साबित होने पर भारतीय और इस्राइली मीडिया को सांप सूंघ गया। PTI ने पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के बयानिया को तकवीयत दी। बुंडाई पर झूठी खबरें चलाने पर पाकिस्तान से माफी मांगी जाए। सिडनी में फायरिंग करने वाले दहशतगर्द भारतीय शहरी साबित हो चुके। भारतीय मीडिया ने ठोस शवाहिद के बगैर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, वाक़े पर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, किसी ने जाने की कोशिश नहीं की। फेक मालूमात कहाँ से आ रही हैं? पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। भारत पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी करा रहा है। अफगान तालिबान के 20 से ज़्यादा इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार। तालिबान की तशरीह इस्लाम अफगान या पश्तून रिवायात का तसलसल नहीं, दरामदशुदा आमराना नजरिया है। तालिबान के तहत मदरसा और तालीमी निज़ाम को नजरियाती हथियार में बदला गया। तालीम को अतात और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया। बरतानिया ने सिक्योरिटी खदशात पर अपने शहरियों को अफगानिस्तान जाने से रोक दिया। अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी। बरतानवी दफ्तर खारजा की हिदायत में पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफे और खतरात की निशानदही। कहा, अफगानिस्तान जाने वाले बरतानवी शहरियों को गिरफ्तारी और तवील कैद का सामना हो सकता है।
मुस्लिम खातून का निकाब खींचने पर वजीर आला बिहार के खिलाफ एमनेस्टी इंटरनेशनल का सख्त रद्द-ए-अमल। नीतीश कुमार का शर्मनाक इक़दाम औरत की इज्जत, शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला करार दिया। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम के मुताबिक किसी को हक हासिल नहीं ख़वातीन के लिबास पर कंट्रोल करे, ख़वातीन के साथ ऐसा नारवा सलूक कबूल नहीं। लखनऊ में समाजवाद पार्टी की रहनुमा समीना राणा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पंजाब असेंबली में नीतीश कुमार के खिलाफ मजम्मती करारदाद के मुहर्रिक राणा मोहम्मद अरशद, राहिला खादिम हुसैन और पलबोस क्रिस्टोफर शामिल हैं। करारदाद में कहा गया, ये अक़लियतों के खिलाफ मुतअस्सिबाना और आमराना सोच की अक्कास करता है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मजीद 1 माह की तोसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिस जारी कर दिया। भारतीय एयरलाइंस के तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बदस्तूर 23 जनवरी तक बंद रहेगी। भारतीय मुसाफिर तैयारों, मिलिट्री और प्राइवेट जेट्स को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से अब तक भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। पाक बहरिया ने एक और संग मेल अबूर कर लिया। चीन में हैंगोर क्लास ज़ैली आबदोज़ गाजी का इफ्तिताह। गाजी की लॉन्चिंग के साथ पाकिस्तान की 4 ज़ैली आबदोज़ें समंदरी आजमाइश के आखिरी मराहिल में हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के साथ 8 हैंगोर क्लास ज़ैली आबदोज़ों का मुआहदा कर लिया। 4 आबदोज़ें चीन जबकि 4 पाकिस्तान के कराची शिप यार्ड में तैयार की जाएंगी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में जदीद जंगी आलात की तैयारी। हैंगोर क्लास ज़ैली आबदोज़ें जदीद हथियारों और सेंसर से लैस हैं। लॉन्चिंग तकरीब में दोनों ममालिक के आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाई ओवर का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इकबाल फ्लाई ओवर 5 दिसंबर को मुकम्मल हुआ। सबकी मेहनत शामिल है, सबको क्रेडिट के हकदार हैं। 20 साल के दौरान इस्लामाबाद में बहुत कम काम हुआ। तरक्याती कामों में मेयार के साथ तेजी पर तवज्जो दे रहे हैं। इस्लामाबाद में 130 मंसूबों पर काम जारी है। 2 साल बाद ये शहर तब्दील हो जाएगा। नवंबर में 18 करोड़ डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी आई। 17 करोड़ 90 लाख डॉलर की सरमायाकारी का इनखला। सालाना बुनियादों पर सरमायाकारी में 23% कमी। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। रवा माली साल के 5 माह में 92 करोड़ 70 लाख डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी आई। 1 साल पहले 1 अरब 24 करोड़ डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की गई थी। पावर सेक्टर में 8 करोड़ 70 लाख, फाइनेंशियल बिजनेस में 6 करोड़ 80 लाख डॉलर सरमायाकारी की गई। नवंबर में चीन ने सबसे बड़ी 8 करोड़ 20 लाख जबकि हांगकांग ने 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान पाकिस्तान की IT बरामदात 1 अरब 80 करोड़ डॉलर से तजावुज। ICT शोबे ने 1 अरब 58 करोड़ डॉलर का तिजारती सरप्लस भी रिकॉर्ड किया। भीख मांगने के बाद बैरून मुल्क से हजारों पाकिस्तानियों के डिपोर्ट होने का इंकशाफ। सऊदी अरब के बाद अजरबैजान से भी 2500 पाकिस्तानी भिखारियों की मुल्क बदरी। UAE ने 6000 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए। DGFIA की कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। उम्रे के नाम पर यूरोप जाने वालों को ऑफलोड किया गया। ऑफलोड किए जाने वाले मुसाफिरों के पास मतलूबा दस्तावेजात ही नहीं थी। इस साल 24,000 पाकिस्तानी कंबोडिया गए, निस्फ अभी तक वापस नहीं आए। 4000 बर्मा गए, 2500 वापस नहीं पहुंचे। FIA के 180 एहलकारों को करप्शन पर मुलाजमतों से बर्खास्त किया गया। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद ऐवान ने कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के साथ तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। 10 रोज से जारी एहतजाज खत्म कर दिया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से सनअतों तक खाम माल की रसाई मुअत्तल थी। पंजाब में फल और सब्जियों की तलब और रसद के रिकॉर्ड के लिए ट्रैकिंग ऑन व्हील सिस्टम नाफिज। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया। अवाम को सस्ती रोटी और सस्ता आटा फराहम करेंगे। मंडियों में शफाफ नीलामी और सफाई समेत जदीद सहूलियात मुतारिफ करा दी।
188 सब्जी मंडियों में खरीदारों के लिए हेल्प डेस्क कायम और रेट बोर्ड आवेजा हो चुके। ग्रीन वेस्ट बायोगैस और पोल्ट्री फीड बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। गफलत के मुर्तकिब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला का तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ 3 घंटे तवील वीडियो लिंक जारी। इंतजामी अफसरान और स्टाफ के लिए KPIs मुकर्रर करने की हिदायत। बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक होने पर AC लैया के तबादले का हुक्म। 2025 में फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना संभल पाई। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुसलसल गिरावट का शिकार रही। गैस, बिजली और खाम माल की कीमतों ने लागत बढ़ा दी। सनतकारों के मुताबिक बांग्लादेश में इंडस्ट्री को 10 सेंट, भारत को 9 सेंट और वियतनाम को 8 सेंट पर बिजली दी जा रही है। पाकिस्तान में सनतें 12 सेंट पर बिजली खरीद रही हैं। खित्ते में सबसे महंगी गैस 10.40 MMBTU दी जा रही है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फारूक यूसुफ का कहना है, इन दोनों क्रिसमस और नए साल की आमद पर हमारे पास वक्त नहीं होता था और अब ऑर्डर ही नहीं है। उम्मीद है नया साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बेहतर रहेगा। – 2025 के दौरान पाकिस्तान में कुदरती आफात से बड़े पैमाने पर तबाही। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब में बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से नुकसानात। खैबर पख्तूनख्वा में 631 अफराद जाँ बहक, 429 जख्मी हुए। 166 स्कूल मुकम्मल तबाह, 593 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अमलाक और फसलें बर्बाद। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पंजाब में दरिया बिफर गए, लाखों लोग बेघर हुए। सैकड़ों देहात सफ़े हस्ती से मिट गए। 12 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर फसलें मलियामेट हो गई। 15 लाख मवेशियों को भी सैलाब ज़दा इलाकों से मुंतकिल करना पड़ा। 5 लाख अफराद मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासर हुए। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला और मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर सबसे ज्यादा मुतासर। जनूबी पंजाब में सैलाब ने 45 अफराद की जान ले ली। सऊदी अरब के शहर तबूक में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ी और मैदानी इलाकों ने शदीद बर्फबारी के बायस सफेद चादर ओढ़ ली। हाइल, अल-जूफ, अल-क़सीम और दारुल हुकूमत रियाज में भी सर्दी बढ़ गई। पाकिस्तानी कोहपैमा समीना बेग का कारनामा। गिलगित से साउथ पोल पहुंच गई। समीना ने यूनियन ग्लेशियर से अपने सफर का आगाज किया और स्कीइंग का चैलेंजिंग रूट इख्तियार किया। साउथ पोल पहुंचकर समीना बेग ने पाकिस्तान का परचम लहराया। समीना को सिर्फ कुतुब शुमाली तक पहुंचना बाकी है। समीना बेग 7 बड़े आज़मों की सबसे बुलंद चोटियां सर करके 7 समिट्स मुकम्मल कर चुकी हैं। और कैलाश कबीले की जानिब से मौसम सरमा का इस्तकबाल। मजहबी और सकाफी त्यौहार चाओमोज भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। चित्राल की खूबसूरत वादियों में हसीन त्यौहार के रंग बिखर गए। इत्तेहाद, मोहब्बत और अमन के पैगाम के तहत फल, सब्जियां और खुश्क मेवाजात तकसीम किए जाते हैं। सयाहों की बड़ी तादाद फेस्टिवल में शरीक।